गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 15 क्वेश्चंस को लेकर के इंग्लिश पेडागोजी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटीटी में पूछे गए हैं। ओके, उन सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे ये जो वर्ड्स हमें क्या है जिसमें हमें पकड़ बनानी है अपनी, वो बार बार पूछे जा रहे हैं। वो हाउ मेनी टाइम्स दे आर आस्किंग, किस तरीके से उन क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, आपको ये याद रखना है। ओके, जिससे हमारी पकड़ क्या है, उस शब्द को हम जानते हैं बट वो कितनी तरीके से पूछा जा सकता है ये नहीं जानते हैं। इसी को लेकर के क्या करेंगे, हम एमसीक्यू कर रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हमारा डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है एक भाषा में मीनिंग को डील करते हैं किसके साथ। ठीक है ना, मीनिंग को डील करते हैं किसके साथ डील करते हैं, या किसके अंतर्गत मीनिंग को डील किया जाता है भाषा में। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, राइट आंसर हमारा सिमेंटिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते भी हैं, इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था सिमेंटिक्स से रिलेटेड, वो आपने बताया हुआ था, द स्टडी ऑफ मीनिंग, द स्टडी ऑफ द मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिमेंटिक। ठीक है ना, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। अब हम बात करेंगे आपके सेकेंड क्वेश्चन की। द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड इज, क्या है अल्फ़ाबेटिक। जब आप मेथड से पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को सिखा रहे हैं बच्चों को, तो क्या है उसकी प्रोसीजर, क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये प्रोसीजर हो जाएगी आपकी लेटर्स। ओके, लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस, यानी इस क्रम में आपको क्या है अल्फ़ाबेटिक, यानी कि अल्फ़ाबेटिक मेथड के अंतर्गत चीज़ें पढ़ाना है। ओके, बात की जाएगी आपकी सारी चीज़ों की डिटेल भी दिए हुए हैं। बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। जो हमारा थर्ड है, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज। अगर आपको नहीं है यहाँ पे जानकारी तो आप इसकी जानकारी रखिए। जो हमारी लास्ट स्टेज होती है राइटिंग की, वो कहलाती है हमारी एडवांस राइटिंग। अगर फर्स्ट स्टेज पूछी जाती तो आप क्या कहेंगे, हमारी कंट्रोल राइटिंग। यहाँ पर टीचर के अकॉर्डिंग क्या होती है, बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती है, टीचर सारी मदद करती है बच्चों की। ओके, किसमें, फर्स्ट स्टेज में, जिसे हम क्या कंट्रोल राइटिंग कहते हैं। अगर बात की जाती है आपकी एडवांस राइटिंग, वो हमारी लास्ट स्टेज होती है। इस तरीके से हमने क्या है सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हुई है प्रीवियस वीडियोज में। ओके, आपकी एडवांस राइटिंग लास्ट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका इसका डिटेल दिया हुआ है, और इसके साथ ही हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A word with same spelling and same pronunciation as another but with a different meaning is an। ओके, इसमें आपको बताना है कि एक शब्द है जो आपकी क्या सेम स्पेलिंग होगी, सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन क्या होगा उसका डिफरेंट मीनिंग होगा। उसका क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा। वो आपको बताना वो शब्द क्या कहलाता है। ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं, आप बिल्कुल इनको ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना, ये जो हमारा राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या, होमोनिम्स कहलाता है वो। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सेम साउंड, बट मीनिंग डिफरेंट होगी, वो आपका कहलाएगा क्या, होमोनिम्स। ओके, होमोफोन क्या कहलाता है, सेम मतलब साउंड। ओके, सेम क्या होगा, सेम साउंड होगा, बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड होमोफोन। ये आपका होमोफोन कहलाता है, मैंने डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियोज में। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज, जब हम किसी भाषा का क्या है, भाषा का हमारे अंदर विकास हो रहा है, हम भाषा को विकसित करते हैं किस माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, कॉन्शियस प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो आपकी क्या है, या आप भाषा क्या कर रहे हैं, आप भाषा क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं वहाँ पर, या ब्रस्ट अप कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, या एक्वायर कर रहे हैं, या होन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, इसे ये पूछा जा रहे हैं। ठीक है ना, तो जब हम भाषा को प्रयास के माध्यम से सीखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, भाषा को सीख रहे हैं। वहाँ पे भाषा अर्जित नहीं होती, भाषा अर्जित जो होती है आपकी एनवायरमेंट से होती है। ठीक है ना, नेचुरल होती है वो। ओके, लेकिन आपकी ये जो आपकी भाषा सीखते हैं आप, तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उसके अंतर्गत जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी ग्रामर है, वो हमें क्या है लर्न करनी होती है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम चिल्ड्रेन हेल्प इन डेवलपिंग देयर स्किल ऑफ, जब बच्चे से हम स्टोरी को सुनते हैं तो बच्चे में किस स्किल की क्या होती है, हम बच्चे में किस स्किल को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, हम उनमें इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन, इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब बच्चा कोई स्टोरी सुनाएगा तो उसमें क्या आएगा, इमेजिनेशन आएगी। कोई स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, डेवलप करेगा, उसको बताएगा आपको, फिर उसको एक्सप्रेस करेगा। उसकी यहाँ स्पीकिंग स्किल भी डेवलप होगी। स्किल की बात की जाए तो स्पीकिंग स्किल लाइक एक्सप्रेशन।
ओके, ये डेवलप होगी, उसकी जो इमेजिनेशन पावर है, क्रिएटिविटी है, वो भी डेवलप होगी। ओके, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। आप देख सकते हैं और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, फोनीम्स आर यूनिट ऑफ। अब क्वेश्चन पूछा गया फोनीम किसकी यूनिट है, हमने पढ़ा हुआ है फोनीम किसकी यूनिट है, साउंड ऑफ लैंग्वेज। किसकी यूनिट है, साउंड की यूनिट है। फोनीम किसकी यूनिट है, आपकी साउंड की यूनिट है, अ यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है ना, अ यूनिट ऑफ साउंड भी आप इसे कह सकते हैं, फोनीम साउंड की यूनिट होती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी, जिसमें दिया हुआ है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रिफर्स द एबिलिटी टू। अब फोनोलॉजिकल अवेयरनेस किसको रेफर कर रहा है, किस एबिलिटी को रेफर कर रहा है, आपको ये बताना है। ग्रेस्प द स्ट्रक्चर, ग्रेस्प द साउंड स्ट्रक्चर, मतलब हम क्या करें, साउंड, कौन सा साउंड बोला जा रहा है, कौन सा साउंड प्रोनाउंसिएट हो रहा है वहाँ पर, हमें उसकी पकड़ होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी। जब हम स्टडी का अध्ययन करते हैं तो वो फोनोलॉजी कहलाता है, जब हम मीनिंग का अध्ययन करते हैं वो हमारा सिमेंटिक कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा चीज़ें रिलेट करके याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लैंग्वेज लर्निंग। जब ये आप एक भाषा को क्या है सीख रहे हैं तो उसमें से क्या सही है, ठीक है ना, ये बताना है। 4 ऑप्शन से दिए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका, लैंग्वेज स्किल शुड बी लर्न एज पर एज लैंग्वेज लेवल ऑफ स्टूडेंट। क्या बच्चों के लेवल के अनुसार हमें भाषा को सिखाना चाहिए, ठीक है, ये दिया है। सेकेंड है आपका, लैंग्वेज स्किल हिंडर लैंग्वेज लर्निंग। एक भाषा जो है आपके भाषा को सीखने में क्या कर रही है, बाधा बन रही है, हिंडर हो रही है। ठीक, सेकेंड है आपकी, थर्ड ऑप्शन है आपका, लैंग्वेज स्किल आर इंटर रिलेटेड विद वन एंड अदर। जब आप भाषा को सिखा रहे हैं तो यहाँ पे भाषा स्किल को क्या है, भाषा जो स्किल्स है आपके LSRW वो क्या है, इंटर रिलेटेड है, ये बताया जा रहा है। ठीक है ना। फोर्थ है आपका, लैंग्वेज स्किल आर नॉट इंटर रिलेटेड विद वन एंड अदर। क्या लैंग्वेज स्किल इंटर रिलेट नहीं है एक दूसरे के साथ। तो इससे जो हमारा राइट आंसर है, जब आप किसी लैंग्वेज स्किल को सिखा रहे हैं, बच्चों में डेवलप कर रहे हैं, भाषा को सिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वो चारों स्किल्स जो आपके LSRW हैं, दे आर इंटर रिलेटेड विद वन एंड अदर। वे हमेशा वे क्या है, चारों एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है ना, जब आप एक भाषा को क्या है, भाषा को क्या है आप सीख रहे हैं, भाषा आप सीख रहे हैं, तो आप में क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए भाषा सीखते समय सबसे ज़्यादा जरूरी, तो होना चाहिए क्या, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, समृद्ध भाषाई परिवेश होना चाहिए। जब आप किसी भाषा को सीख रहे हैं, कहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें होंगी, अगर हम कुछ सीख रहे हैं वो चीज़ हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें दी जा रही हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, जब भाषा सीख रहे हैं, जिस भी भाषा को सीख रहे हैं आप, ये मतलब कि भाषा आप क्या है, ऑटोमेटिक है, कुछ चीज़ें एक्विजिशन की जा रही, कुछ चीज़ें लर्न की जा रही। जब आप एक्विजिशन हो रहा है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, भाषा के लिए ज़रूरी है कि आपका समृद्ध भाषाई परिवेश होना चाहिए। हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारे जो वहाँ का एनवायरनमेंट है तो वो रिच एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए हम इंग्लिश नहीं सीख पाते। ठीक है ना, हिंदी अगर हमारे सराउंडिंग बोली जा रही तो हम हिंदी को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर लेते हैं वहाँ पर। वही चीज़ अगर इंग्लिश के साथ होगी तो आप इंग्लिश को भी एक्वायर कर लेंगे ऑटोमेटिक। ओके, बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, A child at school pronounce the word police as police. Okay, which one of the following is the most likely reason for this? क्या रीजन है कि बच्चा क्या कर रहा है, पॉलिश और पोलिस में क्या है, अंतर नहीं समझ पा रहा है, क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, ठीक है ना, ये बताना है। तो द चाइल्ड डजंट नो द हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सा एंड सा साउंड। यहाँ पे बात की जा रही है, अगर बच्चा दो जो आपके साउंड है, आपने देखा ओवरऑल कितने साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 44 साउंड होते हैं। इसी तरीके से साउंड क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा हो सा है, हम हिंदी में सा बोलते हैं, सा यानी कि सरिता वाला। जब हम सा बोलते हैं यानी कि क्या होगा, एक होता है आपका सलजम वाला, एक होता है सरिता वाला। ठीक है ना, जब आप सीधे सीधे बोलते हैं, जब हमारी टंग रोटेट नहीं होती है तो वो आपका आता है सरिता वाला। लेकिन जब आप क्या सलजम बोल रहे हैं तो हमारी टंग क्या रोटेट होती है। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी इन साउंड में क्या है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता है कि आखिर क्या है, इसलिए वो इसमें सा और सा में अंतर नहीं समझ पाता है। ठीक है ना, ये रीजन है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लर्निंग टू राइट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, आप जब क्या है बच्चे को सिखा रहे हैं या बच्चा सीख रहा है लेटर को लिखना इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतर्गत, तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है ना, हमें कहाँ से बच्चे को लेटर लिखना सिखाना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सीधा लिखवा देना है ABCD। ठीक, इसमें दिया हुआ है स्टार्ट विद ABCD लोअर केस, जो आपके छोटे रूप में होती है ABCD, स्मॉल ABCD बोलते हैं इसको। ठीक, वहाँ से स्टार्ट करना है, या स्टार्ट विद स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग लाइन्स एंड देन मूव टू कर्व्स। क्या स्लैंटिंग लाइन जो होती है आपकी तिरछी लाइनें होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपको सिखाना है। यहाँ से बात की जाएगी थर्ड, स्टार्ट विद अपर केस जो ABCD होती है, ठीक है ना, स्मॉल होती है बिग ABCD जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपको स्टार्ट विद स्ट्रोक्स के साथ, स्टार्ट विद स्ट्रोक्स के साथ हमें क्या करना है, बच्चे को सिखाना स्टार्ट करना है। अब आपकी ये जो वर्ड आ रहे हैं कुछ नए नए न्यू वर्ड, इनको हम अलग से वीडियो में क्या करेंगे, पूरे डिस्कस करेंगे, ताकि क्या हो, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट, वाइल टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ लैंग्वेज टीचर शुड। जब टीचर क्या है एक समावेशी शिक्षा में पढ़ा रहा होता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को सपोर्ट देम इन द लर्निंग प्रोसेस कीपिंग इन माइंड द फ्लेक्सिबल करिकुलम। टीचर जब उनको सिखा रहा होता है कुछ चीज़ें, तो टीचर को ये अपने दिमाग में ध्यान रखना होता है, या ध्यान रखना चाहिए कि हम करिकुलम को क्या करें, थोड़ी सा फ्लेक्सिबल बना के चलें, जिससे बच्चों को क्या सिखाने में क्या हो, आसानी हो, बच्चे आसानी से सीख सकें। इस चीज़ को लेकर के हमें उनका क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। टीचर को सपोर्ट करना है बच्चों का, भले उसे करिकुलम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना करके क्या बच्चों को टीच करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, समावेशी शिक्षा में टीचर इस तरीके से पढ़ाएगा। ठीक, आस्क टैलेंटेड स्टूडेंट टू हैंडल देम। जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनसे कहेगा आपको क्या करने को, पूछने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल इसका देख सकते हैं। ओके, बात की जाएगी नेक्स्ट, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड। जो आपके कंटेंट वर्ड्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर इज लेक्सिकल वर्ड। ओके, राइट आंसर इज लेक्सिकल वर्ड्स, ठीक है ना। लेक्सिकल वर्ड क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।